जब एक नेता सिर्फ कुर्सी पर बैठकर फैसले नहीं करता बल्कि खुद जमीन पर उतरकर जनता की नब्ज समझने की कोशिश करता है तो वहाँ सिर्फ राजनीति नहीं, एक सामाजिक अभियान शुरू होता है। आज हम बात कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की, एक ऐसे नेता जिनकी हर बात आज राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुकी है। लेकिन सवाल उठता है, क्या वो राज्य को जगा रहे हैं या समाज को बांट रहे हैं? आइए जानते हैं विस्तार से। भूमि बचाव का अभियान हेमंत बिश्व शर्मा ने जिस एक बड़ा कदम से पूरे देश का ध्यान खींचा वह था असम की सरकारी और वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराना। उनका दावा है कि पिछले 4 वर्षों में लगभग 160 वर्ग किलोमीटर जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है, जो चंडीगढ़ जैसे एक पूरे शहर के बराबर है। ये सिर्फ जमीन का सवाल नहीं, यह सुरक्षा और संसाधनों की रक्षा का मामला भी है। उनका कहना है कि यह कार्रवाई इसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि असम की अस्मिता और भविष्य को बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। दूसरा हिस्सा, जनसंख्या और सामाजिक संरचना पर चिंता। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि असम में जनसंख्या में हो रहे बदलाव को लेकर चिंता गहराती जा रही है। उनकी योजना है कि एक डेमोग्राफिक व्हाइट पेपर लाया जाए जिससे यह साफ हो कि जनसंख्या कैसे बदल रही है और उसका राज्य की सामाजिक संरचना पर क्या असर पड़ रहा है। उनकी बातों में डर नहीं बल्कि जागरूकता फैलाने का प्रयास है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन विपक्ष इसे एक समुदाय विशेष के खिलाफ एजेंडा करार देता है। विकास की दौड़ में असम हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार का दावा है कि उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, जमीन पर काम भी किया है। गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से लेकर राज्य भर में हाईवे निर्माण, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में निवेश, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्कूलों और मेडिकल कॉलेजों का विकास, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एक सोच है। असम को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की स्कूलों को नेशनल मॉडल स्कूल में बदला जा रहा है। नए पुलों का निर्माण हो रहा है ताकि दूर दराज के गाँव भी विकास से जुड़ सके। लेकिन विकास के इस लंबे रास्ते पर कुछ सवाल भी हैं। मुख्यमंत्री के कुछ बयानों को लेकर भारी विवाद खड़ा हुआ है। एक धर्म विशेष के बारे में दिए गए उनके बयानों को लेकर विपक्ष ने उन्हें सामाजिक तनाव बढ़ाने वाला नेता बताया है। मीडिया से भी उनके संबंधों में तल्खी देखी गई। कुछ पत्रकारों के लिए उपयोग किए गए शब्दों पर आलोचना इतनी तेज हुई कि उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। तो क्या हेमंत बिश्व शर्मा असम को नई दिशा में ले जा रहे हैं या फिर अपने भाषणों से समाज को 2 भागों में बांट रहे हैं? ये सवाल जितना राजनीतिक है उतना ही सामाजिक भी। फैसला जनता को करना है, जागना है या जज करना है। हम आगे भी इस मुद्दे पर अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप हेमंत बिश्व शर्मा की बातों से सहमत हैं या नहीं।